पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त फ़लस्तीन की मदद करने की कोशिश कर रही है, सिवाय कुछ ऐसे मामलात के कि जो उनके अपने बेनिफिट्स के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। यूएन में भी उनकी लोकल आवाम जो है ना, वो आपकी उम्र के लड़के लड़कियां हर मुल्क में, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे गरीब मुल्कों में भी फ़लस्तीन की मदद के लिए गैर मुस्लिम भी कोशिशें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लेवल के ऊपर फ़लस्तीन का नाम क्यों नहीं लिया जाता। इतना बड़ा मसला ये कि दुनिया पूरी के आगे बेनकाब है और हमें फ़लस्तीन के 3 शहरों के नाम नहीं पता। सोचें तो सही, ये कोई आप समझ रहे तुक्का तो नहीं लगा ना। ये कुछ ऐसे ममालिक के मैं आपको नाम बताऊं जैसे हंगरी, स्वीडन, फिनलैंड, इवन न्यूजीलैंड। आपको हैरत होगी, गैर मुस्लिम NGOs फ़लस्तीन के लिए ना सिर्फ पैसे इकट्ठे करें बल्कि वॉलंटियर मिशंस चलते हैं उनके। तो शर्म का मकाम तो हमारे लिए। फिर मुझे ना जब ये इस तरह की स्टेटिस्टिक्स जब सामने आए ना, और हाँ सिर्फ मेरे सामने आए, मैं तो कनाडा में देखता था स्ट्रीट लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट चलते थे इसराइल के ख़िलाफ़। यहाँ पे पता नहीं क्या डर बिठाया गया है और किस तरह की साइकोलॉजी में बताई गई है कि इसराइल के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब इतना शैतान का हमें डर होता कि क्या हो जाएगा, जो कि अल्लाह ताला कही जा रहे हैं कि सामने आ ही जा रहा है, तुम्हारे पकड़ के बैठा हुआ है तुम्हें। हमें पता नहीं कौन से इंसान का डर लग गया कि कौन सा इंसान आगे क्या कर देगा हमें। तो दुनिया के सारे ममालिक को एक दफ़ा ना आप YouTube पे ज़रा देखें, आज ज़रूर कीजिएगा, ये जो वीडियो देख रहे हैं वो तो ज़रूर देखें कि फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट, मोरल सपोर्ट जो है, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट की कोशिश भी किस किस उम्र की लड़कियाँ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही। हम तो पिंडी से इस्लामाबाद आ जाए बड़ी बात है, वो अपने अपने मुल्क छोड़ के कश्तियों पे कोशिशें करते हैं कि फ़लस्तीन पहुँचें। उनको क्या किया रहता है उनके साथ, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके साथ क्या किया रहता है। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि उन्होंने किस वजह से मूवमेंट शुरू की। तो इस दफ़ा फिर जब लास्ट टाइम जब ये बॉम्बिंग हो रही थी तो पूरी UN जो थी, तमाम ममालिक काले गोरे समेत फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के लिए खड़े हुए थे। फिर वोट टले कि इसराइल को सज़ा दी जाए वॉर क्राइम्स की और रोका जाए इसको। फिर अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का वोट आया था बीच में, बस उसके अलावा तो किसी ने वोट भी नहीं डाला इस दफ़ा, मगर अमेरिका का वोट काफ़ी है। आप खुद सोचें कि मुसलमानों के लड़के उस वकालत के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे कि जो स्ट्रीट के ऊपर की जाए, हमें कि जो कि गैर मुस्लिम घर घर जाके गैर मुस्लिमों से बात कर रहे हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है। गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां घरों के दरवाजे खटखटा के गैर मुस्लिमों से कन्विंस कर रहे हैं कि इधर मदद करो, ये वक्त हम पे भी आ सकता है, और नहीं भी आएगा तो क्या हुआ, दुनिया में किसी वजह से आए हैं। ये एग्जैक्ट जुमले बोलते हैं वो, ऐसे तो नहीं इंसानों की बस्ती में आ गए। किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती हो तो आवाज़ लगाना ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि अगर शरीयत से, अल्लाह के इस कानून से पहले, जो बौसत से पहले का जो निज़ाम था, उसमें से कोई एक चीज़ मुझे ले के आनी होती ना, जो इस्लाम में री इंट्रोड्यूस की जाए, तो वह हिल्फुल फजूल होती। हिल्फुल फजूल याद है, जब एक ताजिर को पाकिस्तान के मेंटालिटी की तरह चांदनी चौक पे आगे किसी ने 2 नंबरी की, सामान ख़रीदा, पैसे नहीं दिए और कह दिया तुझे तो पैसे दिए। वो बाहर से आया हुआ था, उसने देख लिया था कि लोकल नहीं है, पक्के में, वो तो लुट गया बेचारा, इधर उधर मारा फिरा, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि उसने काबे में खड़े होकर फिर ऐलान कर दिया कि ये तुम लोगों की गैरत है, इसलिए बुलाते हो लोगों को हज पे, इधर ये निज़ाम चलाया तुमने कि एक बंदा आए और उसको ऐसे लूट लिया जाए और सब इकट्ठे हो जाओ तुम लोग। और उसने वो ललकार की कि उस रात जो बंदे वो सुन रहे थे, उस रात उनमें से एक बंदे ने फिर काउंसिल बुलाई और सबको आके, ये छोटी बात नहीं करके गया वो, हमें ये दोबारा नहीं हमारी गैरत ललकारी जाएगी।
इंसानी गैरत, दौरे जाहलिया की इंसानी गैरत। आपको जाहलिया का अंदाज़ा हो तो आपको पता चले कि नबी अलैहिस्सलाम जितने अच्छे हैं ना, उतना अच्छा तो कोई नहीं हो सकता ना। तो अगर इतना अच्छा, इतना नेक, इतना पारसा, इतना रास्तबाज इंसान अल्लाह ने लाना था ना, तो उसको दुनिया की सबसे गंदे इलाके में लाना ज़रूरी था। मक्के को जाहिल करना ज़रूरी था उसको, वरना मेरे आपके पास बहाना होता कि हाँ वो तो आई अच्छे टाइम पे, अच्छी जगह पे थे ना, वहाँ पे तो चल जाती है ये बात। किसी ऐसे इलाके में क़यामत तक किसी भी बच्चे को ये बहाना ना मिले कि वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम को कोई आसानी थी। हर इलाके के लिए अल्लाह ताला ने इक्वेशन बैलेंस कर दी कि इतनी जाहलियत कहीं नहीं हो सकती। मेरे पास वक्त नहीं है मैं आपको तफसील बताऊं कि मक्के में क्या चल रहा था, औरत के साथ और मर्द के साथ, पैसे के साथ और गरीब के साथ क्या चल रहा था, तो आप हैरान हो जाएंगे कि घर से कैसे निकलते थे। आप सोचें, आप अपनी अपनी छोटी बहनों को, आपकी उम्रें नहीं है बच्चियों की, आप अपनी छोटी बहनों को सोचें और आप सोचें आपके बाप आपकी छोटी बहन को कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, खड्डा खोद के दफनाने जिंदा। ये आम सी बात थी और ये छोटे गुनाहों में से एक गुनाह है उनका। ऐसे मौके पर नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी ऐसी जगह के ऊपर बेहद ज़रूरी थी कि क़यामत तक कोई इंसान बहाना ना करे कि वहाँ पे तो इजी गेम थी, हमारे पास तो मसलों की लिस्ट ही कुछ और है। उस जाहलिया के मक्के में इंसानी गैरत जागी कि ये वाला मामला नहीं होना चाहिए जो लूट लिया हमने इसको, और उन्होंने फिर सब ने पैक्ट किया और उस पैक्ट का मतलब मुआहदा किया कि आइंदा अगर किसी ने इस पैक्ट को इन्वोक किया ना, पुकारा इसको कि इस लेजिस्लेशन के अंदर पनाह लेता हूँ मैं, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसको पनाह देंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम जब कूफे के सफ़र में निकले ना, तो उन्होंने खड़े होकर ललकारा था कि तुम लोगों के अंदर इस्लाम की रमक नहीं भी रही तो मैं आज हिल्फुल फदूल को इन्वोक करता हूँ कि इतनी तो तुम्हारे अंदर, अल्लाह ने तो फितरा अपनी बनाई है ना तुम्हारे अंदर, अल्लाह के जो सिग्नेचर है ना तुम्हारे अंदर, उसकी बिना पे तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था कि कर क्या रहा है बंदा यजीद। समझ रहे? सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरी दुनिया अभी भी हिल्फुल फदूल के ऊपर है, पूरी दुनिया हिल्फुल फदूल पे है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। गैरत हमारे अंदर सबके अंदर होती है। आप ये चांदनी चौक पे किसी बच्चे को मार पीटता हुआ देखें ज़रा, कोई बंदा उसको मार रहा हो, आप नहीं जाएंगे उसको बचाने, वो हिल्फुल फदूल उसी गैरत को इन्वोक करता है। हमारे अंदर अल्लाह ने रहम की और इंसाफ की सिफत बाय बर्थ पैदा की है। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कहा है हर इंसान मुसलमान पैदा करता हूँ मैं। ये बाद में यहूदी और नसरानी माँ बाप बनाते हैं, तो उन्हें यहूदी और नसरानी की कोशिशें जो है ना, उस साइकोलॉजी के पीछे मैं उस लीडर को लीडर मानने से कासिर हूँ, चाहे वो नवाज शरीफ हो, भुट्टो हो, इमरान खान हो, जिसने यूएन के लेजिस्लेशन पे इसलिए साइन इस के ऊपर साइन करते हुए ये नहीं सोचा कि ये 4 बंदों को खुदाई ताकत किस लिए मिल रही है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, और किस लिए मिल रही है? इसराइल को नहीं है वीटो इसराइल के पास, ठीक है? तो इनको क्यों मिल रही है? ये किस बात के, आप किस बात के डैडी हैं भाई? पै दर पै 116 बंदे एक तरफ हुए अभी रमजान में जब बॉम्बिंग कर रहा था इसराइल, और अमेरिका का वीटो एक तरफ था। थप्पड़ मार के नहीं बाहर निकालना चाहिए था कि तू है कौन, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, तुम क्यों डिसरप्ट कर रहे हो, हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हो कि हम एक तरफ होते हैं तुम अकेले एक तरफ हो जाते हो। ये आपकी इज्जत नफ्स गवारा करेगी इस बात को कि इंसानी गैरत की ललकार के ऊपर सब खड़े हो जाएं और एक बंदा आगे कहे बस मेरा वीटो। और सोचें जरा ट्रंप ने कहा क्या था वीटो करते वक्त, पढ़े तो सही। और क्या ट्रंप लगे हुए, बड़ा बनता था बराक ओबामा में, उसने भी वीटो ही किया था। अपाची उसी ने भेजी है बराक ओबामा ने, ठीक है? मामी मामरा तो पिछले सदरों ने की है ना, वो जो पूरी कश्ती पे बॉम्बिंग कर दी, बच्चे फ्राई कर दिए हमारे। अमेरिकन फौज के अपने फौजी ऐप से बैज उतार के फेंक रहे, देखें से सही। फौज के अपने जो सिपाही हैं, लड़के लड़कियां, आदमी औरतें, अमेरिका की फौज के पब्लिक में खड़े होकर उन्होंने बैज उतारा कि लानत है ऐसी नौकरी पे, तुम लोगों की जी हजूरी करनी। आप देखें हो क्या रहा है। मैं इसलिए ज़्यादा परेशान होता हूँ कि इस्लाम के बगैर अगर इंसानों को इतनी गैरत आ गई है, हम इस्लाम समेत किस बात के बेगैरत हुए हैं।
ऐसी यूएन को कैसे मैं मान लूँ और अपने आप को फिर यहाँ पे आके कलफ लगा के लीडर भी बनाऊंगे, चाहे वो जाती उम्र से निकलूँ या बनी गाला से। किस बिज़ा पे लीडर? आपको इतनी गैरत नहीं है कि आप जब सही बात करते हैं एक अकेला टट्टू उठ के कहता है वीटो कर दिया। सोच, कोई तो कमी है आपके अंदर। आप उस कमरे में दोबारा क्यों दाखिल होंगे जब पहली दफ़ा आपकी तजलील की गई है, दूसरी दफ़ा तजलील की गई, तीसरी दफ़ा आप जा रहे हैं, तो आपके कुछ सेंस में मसला है ना। फिर एक भी लेजिस्लेशन नहीं आ रही कि ये वीटो वाली कहानी जो है ना, इट मेड सेंस ऑन सम ओल्ड पीपल्स माइंड्स एट सम लेवल। इफ इट इज अबाउट द मनी देन आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम एनीमोर। तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं तो फिर ये क्या यूएन क्यों खेल रहे हो? दिस इज नॉट अ यूनाइटेड नेशंस, दिस इज ए फाइनेंशियल नेशन। इसलिए ये मसला इतना बड़ा है कि जब तक पाकिस्तानी लड़का और लड़की इस्लाम के वकील नहीं ना बनते, वकील केस दूसरे का नहीं देखते कि उसका केस क्या है, तब तक ये मसला सॉल्व नहीं होने वाला। ये ना आप समझें आपके जज्बात से मसला सॉल्व होगा। मसला सिर्फ तब सॉल्व होगा जब आपको किताबें पढ़ी हुई होंगी, केसेस पढ़े हुए होंगे कि उन्होंने क्या केस किया हुआ है। बाय द एंड ऑफ द डे बात तो ज़बानी कलामी होती है ना, कोई थप्पड़ और मुक्के से तो नहीं बात होती ना। इसराइल अपने केस ज़बानी कलामी करता है, करता पीछे से बुली पैसों से अमेरिका है और गनशिप्स के साथ ही करता है, मगर दुनिया के सामने तो उसे कंसेंसस लेना होता है। आई थिंक ऑक्सफोर्ड रह गई थी या कैम्ब्रिज रह गई थी अभी आखिरी मेरी मालूमात में। बाकी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो साइन भी कर दिए थे कि अगर कोई इसराइल के ख़िलाफ़ बात करेगा तो वो एंटी सेमाइट है, कि यहूदियत के ख़िलाफ़ बात करेगा, मतलब इस्लाम, जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करेगा। इतनी बेतुकी बात। कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं बात करेगा, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा। इन्होंने नया लॉ रखा हुआ है, अब आ चुका है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने साइन कर दिया। ये प्रोसीजरल मैटर हो गया। अब एक रह गई थी कैम्ब्रिज, उन्होंने कहा था ये क्या बेतुकी सी बात है। एंड में वकालत ही होती है, याद रखना। आप अगर वकालत नहीं कर सकते हैं तो फिर इस्लाम से तो बहुत दूर हैं आप सोचें ना, अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी हैं, ये तलवार सिर्फ ढीठों के ख़िलाफ़ उठाएगी। तो बहुत ही ढीठ हो जाए तो फिर तलवार का, वरना तो सारी उम्र नबी अलैहिस्सलाम ने वकालत ही की है ना। गुफ्तगू से ही दावत होती है, और किस तरह दावत होती है? पहले सेकंड में मैं तलवार रख के टेबल पे बैठ जाऊँ तो फिर वकील थोड़ी हूँ, फिर तो मैं बुली करने आया हूँ। सो बहुत एहतियात से समझें, आपके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो वकालत ही की है। क्रिटिकल थिंकिंग का प्रॉपर कोर्स करें, एवेल्यूएट करें कि अगला बंदा मेरे केस को देख कैसे रहा है, वो उसको भी तो इंसान है, वो किस बिना पे गलत समझ रहा है मुझे। हर धर्मी के लेवल से पहले बड़े सारे लेवल्स हैं, वो लेवल अचीव करने के लिए उन्होंने वकालत करके जीते हुए केस। आप कैसे मैं आपको बताऊं, आप कश्मीर की किताब मेरे सामने रख दी आपने, कश्मीर पे आपको पता है, आप आज का होमवर्क दे रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रा गूगल करें, कश्मीर पे कितने ही मुसलमान मुल्क हैं जो पाकिस्तान का साथ नहीं देते, इंडिया का साथ देते हैं। ऐसे 2 नंबर वकील हैं हमारे पार्लियामेंट हाउस की ब्यूरोक्रेसी में। एक ज़हनी इस्तिताअत होती है और एक कौम की औकात होती है। हमारी कौम की औकात इन कम कुंद जहनों ने कम ख़त्म की हुई है। क्यों? हमारा स्टूडेंट बस पैसे पैसे कर रहा है, बैठ के नौकरी मिल जाए। उनको पता ना नीचे सारे बस गाँव वाले बैठे हुए, गाँव वाले जितना मर्जी इनके ऊपर टैक्स डाल दो दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। मतलब इतनी यूनिवर्सिटियाँ क्यों खोली पाकिस्तान में हमने? किस लिए खोली थी आप खुद सोचें। इसलिए मैं इस पैसे के कॉन्सेप्ट को पर्पस बनाने के खिलाफ हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी की पूरी लॉट हमारी 3 जनरेशन गुजर चुकी हैं यूनिवर्सिटी से हमारी, जब से पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो है ना इस्टेब्लिश की गई है, एकेडमिया। 3 जनरेशन में से एक वकील नहीं निकल रहा यार, फिर वही टट्टू निकल आता है सामने जो कहाँ पर होता है गोरे जर्नलिस्ट के सामने। वो जर्नलिस्ट आपको पता है मेक शिफ्ट जर्नलिस्ट थी, वो ज़रा चेक करें, वो महमूद कुरैशी के सामने वो जो CNN में उसको थप्पड़ रसीद कर रही थी, शिफ्ट भी उसकी नहीं थी। ऐसे हुआ था, और कोई है प्रोग्राम वाला, हाँ इधर कोई भी नहीं है, चल लड़की तू इधर आ जा, इससे पाकिस्तानी है बात कर, कोई बात नहीं। उसने कहा पाकिस्तानी है, खैर है, डर जाएगा। वो डर गया। आई एम प्रीटी श्योर वो कॉलेज भी नहीं गई हुई, वो उधर की कोई टॉपर नहीं है, वो कॉलेज भी नहीं गई हुई और यहाँ पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी चमका रहे हैं ये लोग। इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम कि अगर आपको ये मैं इसके बेहतर तरीके से तफसील बताऊं तो हम अपने माँ बाप की भी इज्जत करना बंद कर दें। इसलिए मैं इसलिए नहीं कर रहा, जो कुछ हुआ छोड़ दें। अब मेरे और आपके ऊपर बात आ गई ना,
मेरे और आपके ऊपर जब बात आएगी तो फिर आप बहाना नहीं चलेगा अम्मी ने नहीं पढ़ाया था या अबू ने नहीं पढ़ाया था। बाकी ये काम माँ बाप के बगैर बहुत अच्छे कर रहे हैं, एक्चुअली उनसे भी बेहतर कर लेते हैं। जब पैसों की बारी आती है या लड़की की बारी आती है तो उधर बड़ी वकालत जाग देती है हमारी। सो इट्स अ प्रॉब्लम वी बेटर सॉल्व राइट नाउ। आपकी उम्रें कितनी है? 20, 25, 30? बस इससे ऊपर तो कोई नहीं आप में। अभी आपके पास वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, और वो है वक्त। अगर आपने सही किताबें अभी ना पढ़ी तो फिर ई-कॉमर्स के कोर्स ही करते हुए मरेंगे आप लोग। नौकरियों में तो CEO बनने का ट्रैक 1 या 2% लोगों के पास होता है ना, समझ रहे हैं? इसलिए मैं फ़लस्तीन को कह रहा हूँ, फ़लस्तीन के ऊपर हम वकालत की मार मारे गए हैं। हम लोग ज़हनी इस्तिताद में कमज़ोर हैं। और वो क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि किताब यहाँ से ऐसे देखते हैं, बस वो इतनी मोटी किताब, बस ये हमारा किताब को हम तौलते हैं किताबों को। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे? एक एक करके सफ़ा पलटना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, बस ये है कहानी इस वक्त। आप ये इस तरीके से बता रहे हैं